Hello friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज के सेशन में बात करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 15.5 की। लास्ट टाइम में हम लोगों ने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं, 15.4 तक कंप्लीट हो चुका है। आपने अगर पुराने सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पुराने सेशन देखिए ताकि आपको आज का सेशन पूरी तरह से समझ में आए। और यकीन मानिए आज का सेशन तभी समझ में आएगा जब आप पुराने 4 सेशन देख लोगे तब। क्यों? क्योंकि आज हम लोग ट्रेपेजियम और हमारा ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल जितने भी हैं सबके मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, मिक्स करके जो बनाए जाते हैं, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम पुराने 4 सेशन के फॉर्मूले आज बैठ के रिवाइज करेंगे। हम सीधा क्वेश्चन लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोगों को ये सॉल्यूशन करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा रोज का काम है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, आज के सेशन में आप लोगों को कुछ थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज आप लोगों ने अगर पुराने सेशंस कवर किए हैं तो उसी के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि आज के सेशन में आपको क्या क्या अप्लाई करना है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करने हैं और क्या क्या आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सेशन में जो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन से ही करेंगे। तो देखिए 15.5 का जो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया, आपके सिलेबस का जो आप जानते हो ना, आपकी बुक का ही सॉल्यूशन चल रहा है, तो आपके सिलेबस में 15.5 जो एक्सरसाइज दी गई उसका पहला क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है कि फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट्स। नीचे कुछ प्लॉट्स दिए गए हैं, उनका एरिया फाइंड करना है। प्लॉट्स कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए हैं, बट आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझ के चलना है और बताना है कि क्या करना चाहिए। सर देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सुंदर सा प्लॉट बना देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये पहले से ही कुछ हिल गया है तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखो, हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा होगा। फिर उसके बाद में इन्होंने हमसे कहा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद में यहाँ भी इन्होंने एक ट्रायंगल बनवाया है। ओके, अच्छा यहाँ नहीं है स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल कुछ यहाँ पर है, ऐसा है। राइट, ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया ऐसा। एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है। उसके बाद में इनकी लाइन जो है यहाँ पर ऐसे मिक्स हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ से आप एक लाइन ले जाइए बीचों बीच से और नीचे साइड में जाते हुए आपको ये कुछ इस टाइप से ट्रायंगल दिखेगा। बिल्कुल ऐसा ही फिगर आपको दिख रहा होगा बुक में, PQRS, PQRS, राइट, यस। A, उसके बाद में BC, कहाँ है BC? हाँ ये रहा BCT। ओके फ्रेंड्स, इस तरह का कुछ फिगर आपके सामने दिया गया है और इस फिगर को करने के लिए ना काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ा बड़ा फिगर बनाया है ताकि आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे। अभी इसमें हम लोगों को मेजरमेंट भी करने हैं। ये मेरा कितना है, 50 का है, और इसके बाद में ये मेरा 30 का है, फिर ये 30 का है, और भी कुछ है 30 का, ये भी है, और बोला है कि ये 60 का रहेगा आपका, और साथ ही साथ ये वाली लेंथ 25 की रहेगी। ऐसी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं और नीचे भी बोला गया है कि 30 का लेना है आपको। ये कुछ मेजरमेंट्स भी दे दिए गए हैं, आपको बताया जाए। मेजरमेंट जो है आपको लाइंस के पास में जो मेजरमेंट लिखी है ये उसकी लेंथ है, और सारी लेंथ ऑल मेजर्स आर इन द मीटर, सबके सब मीटर में है। ठीक है, अच्छा पूरे का प्लॉट का जो एरिया बताना है आपको। पूरे प्लॉट का एरिया कैसे निकालोगे? आप क्या करो, टुकड़े टुकड़े करके निकालो। पहले इस ट्रायंगल का निकाल लो, फिर इस फिगर का निकाल लो, फिर इस फिगर का, और फिर इस फिगर का। फिगर को निकालने समय, ठीक है, फिगर को निकालते समय सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये फिगर है कौन सा। जैसे अगर मैं ये बात करूँ तो आप कहोगे सर ये तो ट्रायंगल है, QAP वाला जो दिख रहा है वो ट्रायंगल है। QRCA जो है वो कौन सा फिगर आपको दिखेगा, ये पहचानना आपको आना चाहिए ताकि आप सही से उसके फॉर्मूले अप्लाई कर सको कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाकर इसका निकालने जा रहे हो। मान लीजिए आपने रेक्टेंगल बोला बट एक्चुअल में था ये पैरेललोग्राम, तो कैसे काम चलेगा? तो आपको फिगर पहचानना आना चाहिए। और ये चीज कहां से होगी? ये चीज होगी पुराने सेशंस में से। आप पुराने सेशन जरूर देखो, पुराने सेशन के देखे बिना आपका यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट में जाओ और जल्दी से पुराने सेशंस देख लो ताकि आपको पूरा सिलेबस A to Z प्रिपेयर हो जाए। आगे तो देखो, अब मैं क्या बताऊंगा यहाँ पर, आप सबसे पहले यहां से शुरुआत करो। ठीक है, इस शुरुआत करो। मैंने कहा इन ट्रायंगल QAP। बच्चों यहाँ पर आपको मैंने ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला बताया था। राइट, वो तब लगाते थे जब हमारे पास में ABC तीनों साइड क्या हो, अलग अलग हो जाएं। लेकिन हमने एक और फॉर्मूला बताया था 1/2 हाइट इंटू बेस वाला। राइट,
अगर वो फॉर्मूला हमारा लग जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्यू ए पी का ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, मेरे पास में ये हाइट भी है और ये मेरे पास बेस भी है और ये 90 डिग्री का है। ठीक, आप चाहो तो पहले इसका हाइपोटेनियस लगा निकाल कर हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, बट वो स्टेप बहुत बड़ा हो जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि कम से कम 5 से 10 मिनट ले जाएगा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे सीधा सा हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो लेंथ हमारी क्यू ए है, ये लेंथ ऑफ क्यू ए जो है वो 50 मीटर की है और लेंथ ऑफ पी ए जो है वो मेरी कितनी है 30 मीटर की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी ए कितना आ जाएगा, ट्रायंगल क्यू पी ए इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। हाइट कितना है, क्यू ए है, मैंने कहा लेंथ ऑफ क्यू ए रख दीजिए और लेंथ ऑफ पी ए रख दीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये मेरा एरिया निकल आएगा। जरा बातों को समझो बच्चों, ये मैंने कहा 1/2 लेंथ ऑफ क्यू ए मुझे दिया गया है 50 और ये लेंथ ऑफ पी ए मुझे दिया गया है 30। मैंने कहा कि यहां से मैंने कट कर लिया 25 टाइम 25 को 3 से करोगे 75 आ जाएगा, 75 मीटर स्क्वायर। सिर्फ इतने का एरिया आया है स्टूडेंट, जरा बात को समझना। अभी सिर्फ इतने का एरिया, मैंने ये 3 लाइन ड्रॉ करनी ना, बस इतने का एरिया। अब इसकी बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये है आपका ट्रेपेजियम। क्या है बच्चों, ये ट्रेपेजियम है। कैसे पहचान में आ रहा है ट्रेपेजियम है, इन क्वाड्रिलेटरल क्यू आर सी ए। तो हमने यहां पे बना लिया क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप से, है ना, ऐसा ही तो है, नहीं यहां से झुक गया है थोड़ा सा, हाँ यहां से झुककर ऐसे बनाया गया है, राइट। ये वाली इस लाइन जो है सीधी न जाके ऐसे गई है, तो आपको पता चल रहा होगा ये लाइन और ये लाइन दोनों सीधा गई हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये पता कैसे चला कि ये सीधा ही जा रही है, बेटा ये भी 90 डिग्री पर जा रही है और ये भी 90 डिग्री पर, मतलब ये भी 90 पर है, ये भी 90 पर, इसलिए ये बिल्कुल सीधा जाएगी। 90 का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर लाइन डालना, तो 90 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, मतलब ये भी सीधा और ये भी सीधा। जब दोनों लाइनें सीधा सीधा जा रही तो इसका मतलब ये पैरेलल होने वाली है। और पैरेलल अगर हम लोग पता चल जाए कि क्वाड्रिलेटरल में कोई 2 लाइन पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेपेजियम है। अच्छा, ट्रेपेजियम की कुछ लेंथ दे दी गई है, यहां बोला गया ये वाली 50 है। फिर नीचे देखो जरा बात समझो, यहां तक एक डिवीजन आ गया, इस पूरी AC में क्या आ गया, AC में ये आ गया T वाला B वाला डिवीजन आ गया। यहां पर मुझे एक पॉइंट B मिल गया, लेकिन मुझे ये बोला कि भाई ये 30 है, ये भी 30 है, राइट। ऐसा मुझे यहां पर समझाया गया है, भाई इधर की लेंथ भी 30, इधर की लेंथ भी 30। तो क्या मैं टोटल लेंथ, क्या मैं ये टोटल लेंथ को 60 नहीं बोल सकता, आप बताओ जरा। टोटल लेंथ 60 हो जाएगी, AC की लेंथ मेरी कितनी हो गई, 60 हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद में मुझे यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये हो गया 25, ठीक है। तो मैंने कहा ये R हो गया, ये Q हो गया, QRCA में मेरा ये सब लेंथ आ गई। आपको मैंने बताया होगा ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है बच्चों, वो मेरा क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। क्या मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं, पहली बात तो ये लिख लो कि मुझे यहां दिया क्या क्या गया है, मुझे यहां दिया गया है गिवन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी, पहले तो ये बात करो, QA इज पैरेलल टू RC, QA इज पैरेलल टू RC और लेंथ ऑफ QA कितनी दी गई है स्टूडेंट्स, वो दी गई है 50। लेंथ ऑफ RC कितना दिया गया है, वो दिया गया है 25। ये सब मीटर में है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, QA और RC जब मेरी 2 लाइनें पैरेलल हैं और उनके बीच की हाइट कैसे पता चलेगी, जो बिल्कुल सीधा आती हो, तो यही लाइन तो बिल्कुल सीधा जा रही है, मतलब ये लाइन इनके बीच की हाइट कितनी हो गई, 60 आ जाएगी। तो मैंने कहा लेंथ ऑफ AC जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये पूरी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए बच्चों, अब इसके आगे हम लोग यहां से बढ़ लें, ठीक है। इसमें कई सारे बोर्ड, मतलब कि कई सारा लगाना पड़ेगा, तो बोर्ड में काफी रफ तो होना ही होना है। चलो देखो, फिर उसके बाद मैंने कहा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QARC का जो आएगा 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है उनका सम कर देना है। जरा आप मुझे ये देखकर बता सकते हैं कि पैरेलल साइड QA और RC है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं लेंथ ऑफ QA प्लस लेंथ ऑफ RC, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय हाइट, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस है मेरा लेंथ ऑफ ए सी, इनके बीच में ए से लेकर सी तक डिस्टेंस है। अच्छा 1/2, जरा बताओ मुझे यहाँ पर बेटा कि 1/2 के बाद लेंथ ऑफ क्यू ए कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, राइट। प्लस ये मेरा आर सी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 60 आ गया। 2 से कट कर दो ये 30 टाइम में। अच्छा 50 + 25 75 इंटू 30 आ जाएगा, वो बाहर है ना, ये अंदर से लगाया 75, ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लाई के साथ 30। अच्छा और कैलकुलेशन करके बताओ, 3 5 = 15 कैरी 1, ओके 3 5 = 15 कैरी 1, 3 7 = 21 एंड 22, और ये हो गया 0। ठीक है, अभी तो मैंने खाली इसका मल्टीप्लाई किया, ये वाला 0 और ये वाला 0, 2 0 और आ जाएंगे, तो मेरा आ जाएगा इतना। मतलब मैं यहां लिख लूं क्या, इसका एरिया मेरा आ रहा है 750, इसका एरिया मेरा कितना आ रहा है 22500। ये मेरे पास में इनके एरियाज आ रहे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके फ्रेंड्स, एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती ये हो गई है भाई, यहां पर ये 50 और ये होता है 75, तो एक ही 0 आएगा। कितना आएगा, एक ही 0 आएगा। ठीक है, तो अब मेरा आंसर मेरे हिसाब से सही हो जाना चाहिए। 3 5 = 15 कैरी 1, 3 7 = 21 22 और एक 0 ये वाला बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा क्वेश्चन क्लियरली रहा होगा। तो ये मेरा 2250 इसका एरिया आ गया। अब इसका एरिया कितना आएगा, ये भी मेरा QCS है, RCS है, RCS है, ये भी मेरा क्या है, एक टाइप का ट्रायंगल है, और ट्रायंगल है जिसमें आपको एक 90 डिग्री भी दिख रहा होगा। 90 डिग्री दिखेगा तो हाइट जरूर मिलेगी। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने कहा इन ट्रायंगल RCS, इन ट्रायंगल RCS में मुझे क्या दिखा, कुछ इस तरह का फिगर दिख रहा है। RCS ये मुझे कहा गया 60, ये 90, यहाँ 25। बेटा देखो ये RC जो है वो हाइट है आपकी, और बेस आपका CS है, तो मैं यहां सीधा लिख लेता हूं लेंथ ऑफ RC = 25, लेंथ ऑफ CS = 60। तो हमारा जो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल RCS का वो आ जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। हाइट हमारी RC और बेस हमारा CS हो गया। कितना आ गया जरा आप बता सकते हो क्या, 1/2 RC कितना आ जाएगा, RC आ जाएगा मेरे पास में 25 मल्टीप्लाई CS आ गया 60। तो ये मेरा कट हो गया पूरा, ये कट होकर पूरा बताएगा कितना, 2 से काटो 30 टाइम, मतलब मेरे पास में कितना आ गया 75। ये भी मेरा 750 आ जाएगा, वो भी 750, ये भी 750। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या बच्चों? अच्छा नहीं, गड़बड़ नहीं हो रही है। यहाँ पे 25 था, ये 6, 25 छक्का 150, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 750 मेरा इसका भी आ जाएगा। अच्छा ये 3 ऊपर के एरिया निकल आए, 1 2 3 3 एरिया निकल आए। अच्छा फिर क्या कर सकते हैं, अब नीचे चलते हैं। नीचे जैसे ही पहुंचे भाई साहब, नीचे पहुंचते ही ना आपको 2 ट्रायंगल दिखेंगे। पहली बात तो एक तो ये और एक तो ये, लेकिन अगर और ध्यान से देखा जाए तो यहां पर एक ही ट्रायंगल दिख सकता है, ये पूरा वाला ट्रायंगल दिख सकता है। क्या दिखेगा, जरा बातों को बहुत अच्छे से बताते चलना मुझे। हाँ, मैंने इस बार आपसे ये बोला कि भाई यहां पर 2 ट्रायंगल मत देखो, एक ही ट्रायंगल देखो। मैं इसको काट के सीधा लिख दूं, जरा बताना क्या ये ऐसे हो जाएगा। मैंने इस बड़े वाले ट्रायंगल को जो नीचे वाला है इसको काट कर सीधा किया। सीधा करने से T तो ऊपर चला गया, S वाला घूमकर इधर आ गया, P वाला घूमकर इधर चला गया। T से लेकर एक लाइन आ रही है B तक, ये मेरी आ गई 90 डिग्री की लाइन। और B से ठीक है, जब ये इधर आएगा तो एक लाइन इधर C पर मिलेगी और एक इधर मिलेगा A वाला। अच्छा अब जरा बातों को समझो, P से A के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 30 है। A से B के बीच में कितना है, A से B के बीच में 30 है। और साथ ही साथ B से C के बीच में कितना है, BC के बीच में भी हमारा 30 है। और C से S के बीच में 60 है। बच्चों क्या आप मुझे ऐसा बता सकते हो कि SP की जो लेंथ होगी वो मेरी SC + CB + BA + AP होगी। ये पूरी SP की लेंथ SC + CB + BA + AP, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे तो पूरी लेंथ निकल आएगी। SC मेरी 60 आ गई, ये मेरा 30 है, यहाँ पर 30 है, ये भी 30 है।
ये हो जाएगा टोटल 150, क्योंकि ये 9 बन गया और ये 6 15। ठीक है, एसपी मेरी कितनी आ गई 150 आ गई। मतलब बच्चों यहां से यहां तक जब आप ऐड करोगे तो 150 आएगा। तो इसका बेस मुझे पता चल गया इस वाले ट्रायंगल का। और टी से बी तक जो लाइन जा रही थी उसको दिया गया था 30 रख लो ये। तो ये मेरी हाइट निकल आई। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइट मिल जाए और बेस मिल जाए तो 1/2 हाइट इंटू बेस लगा देना होता है। ठीक है, अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल टीएसपी, तो मैंने कहा टीएसपी में लेंथ जो है हाइट की, हाइट क्या है टीबी है, तो टीबी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगी 30। लेंथ मेरी बेस कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, वो मेरा आ गया 150। तो मैं यहां पर एरिया निकालूं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल टीएसपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल टीएसपी कितना आ जाएगा 1/2 लेंथ ऑफ टीबी, ये हो गया हाइट इंटू बेस, लेंथ ऑफ एसपी आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अब आपको सिर्फ यहां पर वैल्यू रखनी है और सॉल्यूशन करना है। देखिए यहां पे किया जाए, इस क्वेश्चन को मैं यहां कर दे रहा हूं, जरा बातों को क्लियर करना, क्योंकि ज्यादा स्टेप बचा नहीं है, यही एक स्टेप बचा है, इसी को हम लोग कर लेते हैं। देखो फिर मैंने कहा 1/2 और लेंथ ऑफ टीबी कितनी आ गई 30 आ गया, और वो मेरा आ गया 150। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 को 15 से करेंगे तो स्क्वायर इसका 225 होता है और एक 0 आ जाएगा। ये मेरे पास में आंसर आ गया। मतलब नीचे वाला जो ये पूरा एरिया है ना, इसका भी मेरे पास में 2250 आंसर आएगा। बच्चों जब सबका अलग अलग एरिया निकल आया है तो मुझे ये पूरे फिगर का जो एरिया आएगा ना वो सबको ऐड करने से आएगा। अब देखते जाओ मैं क्या बताने जा रहा हूं। यहां पर अब आपको सिर्फ इतना लिखना बाकी है कि भाई पूरे फिगर का जो एरिया है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस टी, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी सबका एरिया हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए पी, कितना आपने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए पी। ठीक है, प्लस कर दो, इसमें क्या प्लस कर दें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू आर सी ए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू आर सी ए, ये भी प्लस हो गया। प्लस अब इसको प्लस करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस, ये भी प्लस हो गया। प्लस इसको ऐड करो बेटा, ये दोनों ट्रायंगल एक ही में थे ना, तो पी एस टी, टी एस पी लिया था एक्चुअली में, टी एस पी लिया था, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल टी एस पी, टी एस पी सबको ऐड कर दिया। बताओ कितना आया ऐड करके, क्यू ए पी का एरिया कितना आ जाएगा 750, मैंने इसीलिए इनको यहां लिखा था। फिर उसके बाद में इसका एरिया आ गया 2250, फिर 750 प्लस 2250, इसका एरिया 750, इसका एरिया 2250। जरा मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना और बताना, क्या मैं इसको और इसको ऐड करूं सीधा, या यूं समझो भाई ये लिखा है 225, ये लिखा है 75, टोटल ऐड कर दे 300 आ जाएगा, और 300 का मतलब है 3000 आ जाएगा। तो यहाँ 3000 यहाँ 3000, टोटल आ जाएगा 6000 मीटर स्क्वायर। ये इस पूरे प्लॉट का एरिया आ गया। बच्चों मुझे लगता है 10 से 15 मिनट लगे होंगे क्वेश्चन को कराने में, बट पूरी तरह से समझ में आया होगा, ऐसी भी नहीं, पूरी उम्मीद है आपसे। अगर अभी भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करिए, बताइए कि नहीं सर इस स्टेप में दिक्कत आ रही है। ठीक है, हम उसको आपको जरूर क्लियर कर देंगे अगले वाले सेशन में कि हाँ बेटा उस वाले से उसमें क्या दिक्कत रही होगी। चलिए, क्योंकि ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव तो चल नहीं रहा है, फिर भी आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत आई थी, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ें, और पसंद आ रहा हो तो सेशन जरूर शेयर कर देना दोस्तों, लाइक भी जरूर कर देना अगर पसंद आ जाए तो। ठीक है, वरना सीखने को तो मिल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जा ही रहा होगा कि किया क्या गया है। ओके, अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहना चाहता है, बिल्कुल इसी तरह से है, उसको भी तोड़ फोड़ कर आपको लेकर आना है, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है, जरा बातों को क्लियरली समझो। भाई इन्होंने ये कह दिया कि दूसरे वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ फिगर बना के दे दिया है। फिगर की खास बात यह है कि यहां 90 डिग्री है, और नीचे भी हमें एक फिगर बना के दे दिया है। ठीक है, यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया है, यहां पर 90 डिग्री दे दिया, इस तरह से का कुछ फिगर हमें दे दिया गया। ये हो गया 30, ये हो गया 24, और यहां पर आ गया 26, इसके बाद में ये आ जाएगा 16,
अच्छा बच्चों यहाँ पे ये जो है ना ये 16 ये नहीं है, बुक में करेक्शन करके ये वाला 16 है, मतलब ये अंदर वाली लेंथ है, ठीक है। उसके बाद में ये दे दिया है 25 और बस खत्म हो गया। तो मेरा क्या दिया हुआ है ए बी सी डी ई, यहां से शुरू किया गया है ए बी सी डी ई, ठीक है बच्चों। ये वाला फिगर देखते ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखा होगा, यहां भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल एक दिख गया होगा, ये नीचे वाला जो है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे बताओ, पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि भाई इसमें हाइट और बेस लगा लेंगे, ठीक है। हाइट और बेस तो लगा लेंगे, लेकिन बेस तो है नहीं हमारे पास में, बेस तो है नहीं, तो बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालेंगे पाइथागोरस की हेल्प से। चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पाइथागोरस की हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी ई, तो मैं इसको ना काट पीट के पहले ऐसे रखता हूं, जरा बात को बताना मुझे, क्या मैं ऐसे रख लूं, ये वाला काटा ए वाला मेरा इधर आ गया और ए से जो इधर साइड जाएगा वो ई आ जाएगा और ई से वाली लेंथ बी आ जाएगी। ए बी की लेंथ इन्होंने 24 बोली है और बी ई की लेंथ जो है वो 30 है, लेकिन बेस इन्होंने नहीं बताया कि कितना आ रहा है हमारे पास में। आपको यहाँ पर पाइथागोरस लगाना है और बेस निकाल लेना है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक बात की कि बाय पाइथागोरस बच्चों आप जानते हो पाइथागोरस क्या होता है कि आपको पता होगा बीई का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बीए का स्क्वायर प्लस एई का स्क्वायर कर लो, ओके। ये मेरे पास में बीई का स्क्वायर तो दिया गया है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर अगर आपको इतने बड़ी बड़ी डिजिट्स का स्क्वायर करना नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी सॉल्व करवा सकते हो। कैसे, इसको उठा के इधर लाओ, ठीक है। तो 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से आप इसको एक बार प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा मेरे पास में 6 इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। अच्छा ये आपको पता होगा ना कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 6 इंटू 9 कर लें क्या, 6 इंटू ये हो गया 6 इंटू 9, तो मैंने 54 को 6 इंटू 9 लिख दिया और ये मेरा हो गया ए स्क्वायर। ऐसा क्यों किया सर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो स्क्वायर को इधर लाओ, अभी देखो ये क्लियर हो जाएगा क्यों मैंने ऐसा किया। 6 इंटू 9 करने से मेरे पास में आ जाएगा ए। आपको पता है कि भाई जब भी रूट के अंदर में 2 डिजिट एक जैसे मिल जाए तो उसका एक ही चीज बाहर आता है। तो 6 यहाँ पे 2 बार मिल गया है, 6 का एक बाहर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया, ये हो गया ए। हमारे पास में यह कितना आ गया 18 आ गया। उम्मीद करता हूं इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर ये आपकी 18 है तो आप कह सकते हो अब कि हाइट इंटू बेस लगा ले। अब तो हीरोन्स फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, चाहो तो हीरोन से निकाल लो, ए बी सी आ ही गई है, हीरोन से निकाल लो, चाहे हमारा हाइपोटेनियस उससे लगा लो, हाइट इंटू बेस से निकाल लो। तो हमें हाइट इंटू बेस से ही निकालेंगे, वो छोटा पड़ता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में आ जाएगा ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई या ए ई बी लिख लो, चलो कोई बात नहीं। 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट कितना है बेटा बी ए और बेस कितना है यहाँ पर ई ए, ये मैंने रख दिया। अब आपको पता होगा कि सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी है। बी ए 24, ये 18, हमने काटा 9 टाइम। अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 36 आ गया, 36 का कैरी 3 आ जाएगा, 9 2 जा 18, 3 21 मीटर स्क्वायर, 216 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये चीज इतनी आपकी क्लियर हो गई होगी कि भाई इस वाली चीज का 216 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों यहां पे क्या करें, क्या मैं बी सी ई का लगा लूं, पहले बी सी ई का लगा लो, ठीक है। बी सी ई का लगाने के लिए आपको यहां पर एक चीज की समस्या आएगी कि भाई साहब यहां पर हाइट नहीं दी जा रही है। अगर मैं इस ट्रायंगल को कटवा कर बाहर से रखूं, ठीक है, आपको बाहर से इसको कहूं कि फिगर के बाहर निकाल लो, तो आप इसको जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें हाइट कहीं नहीं मिल रही है। जब हाइट नहीं मिल रही है तो क्या ट्रायंगल का एरिया ही नहीं बनेगा। ये देखो मैंने काट के रखा है,
ये वाला सी समझो ऊपर आ गया, घुमा दिया मैंने इसको, तो ई इधर आ गया, बी इधर आ गया, और बी ई की लेंथ जो है वो 30 है, बी सी की जो लेंथ है वो 26 है, और सी ई की जो लेंथ है वो 25 है। तो क्या अगर हाइट नहीं है तो क्या एरिया ही नहीं निकलेगा? ऐसा तो है तो नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, जहां मैं ये बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू अगर मैंने 25, बी की वैल्यू को 26 और सी की वैल्यू को 30 अगर रखा है, तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते थे, जिसको आप लोग एस बोलते थे। कैसे निकलता था? सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2। तो सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास में आ जाएगा 25, 26, 30। 25, 26, 30 ऐड करके बता सकते हैं आप मुझे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 81 आएगा क्या? आई थिंक ये 81 आ रहा है, राइट। 25, 26 और 30, 6, 5, 11, और इसका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर एक, हाँ 81 आ जाएगा। हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। डिवाइड मत करना, एक मिनट, स्क्वायर रूट नहीं है, डिवाइड मत करना स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ डिवाइड मत कर देना। और एक चीज मुझे और जरा चेक कर लेने दो क्वेश्चन की कि क्या ये क्लियर है हमारा। बेटा यहां पर क्वेश्चन में ना ये डिजिट कुछ गलत नोट कर दी हम लोगों ने। हाँ बेटा ये जो चीज है ना ये 28 है एक्चुअली में, ये 28 है। तो यहां पर हमारा जो है सीई वाली जो लेंथ आएगी ये 28 आएगी। वो ऐसा इसलिए अंदाजा लग गया ना मुझे, आपको पता है ये अंदाजा कैसे लिखा लगा मुझे कि ये गलत हो चुका है? बेटा ये एक्चुअल में फिक्स नंबर आ जाना चाहिए था, बट वो आया नहीं। इससे मुझे कुछ डाउट हुआ कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। जब गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन चेक करने से पता चला कि ये 28 था, 25 नहीं था, इस वजह से गड़बड़ हो गई। अच्छा ये 28 होगा तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 84। और अब आप देखोगे क्लियरली एक डिजिट बनकर तैयार होगी। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मतलब कितना? 42 आएगा। ये एस का आंसर आ गया। सेमी पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर के बाद में एरिया का फॉर्मूला कैसे लगाते थे? हम लोग कहते थे कि यहां पर स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस रखा हमने 42 में से ए माइनस कर दिया 28, राइट। 42 में से माइनस कर दिया 26, बी माइनस हो गया। 42 में से माइनस कर दिया हमने कितना? 30। ये लो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? यहां पे लिख लेते हैं बच्चों, देखो एरिया जो आ जाएगा मेरे पास में 42 में से 28 माइनस होगा, आ जाएगा 14। ये लो 14, 42, 26 माइनस किया 16 एंड 12। ऐसे नंबर्स निकालने होते हैं जो आपको यहाँ पे 2-2 बार दिखने लगे। तो देखो यहाँ पे 42 को 3 बार, अगर मैं 14 का टेबल 3 बार पढ़ लूं तो क्या मेरा 14 3 जा 42 नहीं होता है? क्लियर? 14 में ही क्यों ब्रेक किया? क्योंकि अगला मुझे 14 दिख रहा था। ये बात हमें समझ में आई, ठीक है। और मुझे क्या यहाँ पे दिख रहा होगा? और मैं कुछ कर सकता हूं क्या? अच्छा यहां से 3 निकाल लो, 3 4 जा 12, ये मेरा निकल आया। 3 4 जा 12 आ जाएगा। ये भी मेरा 3 3 क्लियर। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 4, क्लियर। 4 इंटू 4, 16 को मैंने क्या लिखा? 4 इंटू 4। 12 को मैंने क्या लिख लिया? 3 इंटू 4। अच्छा आप कहोगे सर ये तो 2 बार आ गया, बहुत अच्छी बात है, 1 बार बाहर लिख लिया। 3 भी मेरा 2 बार आ गया, 1 बार बाहर लिख लिया। 4 भी मेरा 2 बार आ गया तो 1 बार बाहर लिख लिया, लेकिन बचा 1 4। और आपको ये तो पता ही होगा कि इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 2 इंटू 2। तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू 2 कर लिया। 2 इंटू 2 करने से क्या होगा? इसका एक 2 बाहर आ जाएगा। या यूं समझ लेते कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है। क्लियर? अब बताओ क्या करना चाहिए? 14 4 जा 56, 6 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। ये लो बच्चों आ गया आंसर। एरिया आपका 336 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि भाई इस वाले का एरिया 336 मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? अब इसमें बढ़ते हैं। ये वाला आपका थोड़ा आसान दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने कहा ये हाइट है, 16 जो है वो हाइट है, ये क्या है? बेस है। आपको हाइट इंटू बेस लगा देना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखते जाओ। पहले तो यहां का जो ट्रायंगल है उसको कट करके अपने पास रखो, ठीक है। देखना मैंने इसको कुछ इस तरह से कट किया। डी ये घुमाया हमने तो ई हमारा इधर आ जाएगा और सी हमारा इधर चला जाएगा। यहां से हाइट लगाएंगे, ये 16 आ जाएगी,
यहाँ पर आ जाएगा 28। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है, सिंपल सी बात है, हाइट इंटू बेस लगाना। मैं डायरेक्ट हाइट इंटू बेस लगाता हूँ, आप एक्सप्लेन करके बकायदा लिखना, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट हो गई हमारे पास में। ये क्या है बेटा, ये वाला कौन सा पॉइंट था, ये F था, ये F है तो हमने यहां लिख लिया F, ए डी एफ है ना, ये हाइट कितनी आ जाएगी, DF मल्टीप्लाई EC। आप कहोगे एरिया इज इक्वल टू 1/2, DF मेरे पास में आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई EC आ जाएगी 28। 2 से कट करो 8 टाइम, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 एंड 2 6 कितना हो गया 224। ये मेरा इसका एरिया आ गया। क्लियर बच्चों, 2-3 स्टेप में ही आंसर आ गया। इस वाले का एरिया कितना आ गया, 224 आ गया। अब करना क्या होता है, सिंपल सी इतनी सी बात पता है कि सही सब टुकड़ों को जोड़ दो। मैंने कहा कि एरिया मुझे किसका निकालना, BAEDC, या डायरेक्ट लिखो ABCDE का एरिया जो आएगा, पहले तो हमने ट्रायंगल लगाया था ये वाला ABE वाला, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो ये कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वो रखेंगे बाद में, पहले इसको रख लो BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। फिर हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ये लो। अब बताओ ऐड करके कितना आने वाला है, इसको हमने ऐड किया 216 आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये 336 आ जाएगा। यहां लिख लूं क्या, ऐड करने में थोड़ा आसानी रहेगी। और फिर मेरे पास में ये आ जाएगा 224, सबको ऐड कर दिया, मेरे पास में आ जाएगा 16 कैरी 1, यहां पर हो गया हमारे पास में 7 और ये हो गया मेरे पास में 776 मीटर स्क्वायर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे बच्चों तो ये सब ऐड होकर कितना आ जाएगा, 776 मीटर स्क्वायर आपका क्लियरली आंसर बनकर तैयार होगा। उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। राइट फ्रेंड्स, इन चीजों को करना ना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको खाली पता होना चाहिए कि इसमें ट्रायंगल में हम लोग हीरोन्स लगा के निकालें या हाइट और बेस मिल गया है तो सीधा हाइट और बेस का फॉर्मूला लगाया जाए और आंसर लेकर आया जाए। राइट फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आपके 2 क्वेश्चन ही थे, दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अब आज का सेशन यहीं खत्म किया जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस और डाउट्स हैं आपके, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हो या तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। जैसी भी चीजें आपको समझ में आ जाएं आप उस प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की भी आईडी आपको दी जाएगी, व्हाट्सएप की भी दी जाएगी। कहाँ दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले हुए हैं, सब पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कहीं भी कांटेक्ट करिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखें। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन अच्छे से बीता होगा। जितने भी लोग मेरे साथ सेशन में बने रहे पूरा, आप लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें और जितने भी लोग नए जुड़े थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे, क्योंकि सिलेबस तो कंटिन्यू अपलोड होता रहेगा, इसलिए आपको सॉल्यूशन भी कंटिन्यू मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है आपका। ओके फ्रेंड्स, तो सब्सक्रिप्शन लेकर ए स्क्वायर एकेडमी के परिवार का हिस्सा बने और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा करें हमारे साथ में, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए। तो खत्म करें आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।